खुशामदीद। शाम के 5 बज चुके हैं। प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त कुछ बड़ी खबरों पर इस प्रोग्राम में हमारी नजर रहेगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सियासी मामलात पर गुफ्तगू होगी। आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआत उन 5 बड़ी खबरों के साथ जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। टॉप 5 में जिन खबरों पर सबसे ज्यादा आप नजर पूरे दिन बनाए रखते हैं, तो टॉप 5 में आज सबसे ज्यादा पढ़ी और देखी जाने वाली खबरें, जिनमें एक वज़ीर आज़म के मुतल्लिक या नई हुकूमत के मुतल्लिक है, क्योंकि मरकज में नई हुकूमत की तश्कील पर तबादला ख्याल के लिए बीजेपी ने की क़यादत वाली कौमी जमहूरी जो इत्तेहाद है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसके पार्लिमानी जो बोर्ड की है पार्टी की मीटिंग पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में आज हुई और मीटिंग में बीजेपी सदर जेपी नड्डा की जानिब से नरेंद्र मोदी की क़यादत की हिमायत में एक करारदाद पेश की गई और इत्तेहादी पार्टियों और अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल इसको मुकम्मल तौर पर हो गई। एनडीए के तमाम नौ मुंतखब अरकान पार्लियामेंट जिन्होंने वज़ीर आज़म मोदी को अपना लीडर मुंतखब करने के लिए पार्लियामेंट जो बड़ी तादाद में पहुंचे थे, जिससे एतवार को उनकी तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ लेने की राह और भी आसान हो गई है। वज़ीर आज़म मोदी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के जो सुप्रीमो हैं एन चंद्रबाबू नायडू, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के रहनुमा और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और दीगर एनडीए लीडरान के साथ हुकूमत बनाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दावा पेश करने के लिए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर सकते हैं और अब से थोड़ी देर बाद ही मुलाकात होगी। मगर जो मीटिंग हुई उसमें एनडीए के हलकों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर वज़ीर आज़म मोदी को अपना लीडर मुंतखब करने की करारदाद मंजूर की और कुल 21 रहनुमाओं ने इस करारदाद पर दस्तखत किए, जिसमें मुल्क की तामीर, गरीबों की फलाह बहबूद, तरक्की में वज़ीर आज़म की कोशिशों की तारीफ की गई है और कहा गया है कि वो सब इस कोशिश को जारी रखेंगे और साथ साथ शराकतदार भी हैं। ये सब चीज़ें उस वक्त हो रही हैं जब नई हुकूमत को बनाने के लिए आप देखेंगे कि आइंदा 24 घंटों में मजीद कोशिशें होंगी। इधर दूसरी खबर आज टॉप 5 में कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट ग्रेजुएट में धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। पार्टी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी तहकीकात होनी चाहिए ताकि होनहार तलबा को इंसाफ फराहम हो सके। नीट का नतीजा जो कि 4 जून को ऐलान किया गया था और इस मामले पर कांग्रेस कायदीन ने दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर मीडिया से आज बातचीत की और कई संगीन और तकनीकी सवालात खड़े कर दिए। एनएसयूआई के सदर और जो वरुण चौधरी हैं, उनके मुताबिक नीट इम्तिहान में पेपर लीक होने और रिजल्ट धांधली पर हुकूमत खामोश है। इम्तिहानात कराने वाला इदारा एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उस पर वो भी शक के दायरे में है। फिर तलबा को वो नंबर भी मिले जो इम्तिहान में मुमकिन नहीं थे और इतना ही नहीं, नीट का नतीजा जल्दबाजी में उनके मुताबिक जारी किया गया और इसकी इतला किसी को नहीं दी गई। ये तमाम चीजें एनटीए पर कई सवालात खड़े करती हैं। कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नीट इम्तिहान में इस बार फिर धांधली हुई है। कई बच्चों का करियर दाव पर लगाया गया है और जिन्होंने मेहनत की थी उन तमाम बच्चों को इस बार नजरअंदाज किया गया है। जरूरत से ज्यादा कई लोगों को नंबर्स दे दिए गए जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इस पर तहकीकात होगी या नहीं वक्त की बात है। शायद वक्त गुजरने के साथ साथ चीजें पता चलेंगी। बहरहाल तहकीकात का मुतालबा किया गया है। तीसरी खबर सऊदी अरब से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐलान किया गया है कि मुल्क भर में जिलहिजा का चांद नजर आ गया है और इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने का आगाज हो गया है। सऊदी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आज जिलहिजा की 29 तारीख को मुल्क के बेशतर हिस्सों में चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हो गई हैं और यानी अब आज जो जब गुज़श्ता रोज तस्दीक की गई तो आज का बताया गया कि पहला जिलहिजा है और इस तरीके से सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 16 जून 2024 को होगी, जबकि 15 जून को यौम अरफात होगा। खलीजी ममालिक समेत बरतानिया, अमेरिका और कनाडा में भी जुल्हिज्जा का चांद नजर आया है और सऊदी अरब ने इस साल दुनिया भर से हाजियों का रिकॉर्ड तादाद में आने के पेश नज़र खुसूसी इंतजाम कर लिए हैं। अरफात में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए भी सड़कों पर सफ़ेद पेंट भी किया गया है और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और आसपास के हिस्सों में जिलहिजा का चांद देखने के लिए रुईते हिलाल कमेटी का इजलास आज यानी 7 जून को हो रहा है। इस बीच ये तस्दीक हो जाएगी कि आया यहाँ पर ईद 15 को, 16 को या 17 को होगी। इसकी तस्दीक खुद चांद नजर आने के बाद रुईते हिलाल कमेटी की जानिब से की जाएगी। चौथी खबर आपके सामने रखेंगे वादी कश्मीर से, जहां पर आज एक बार फिर से कुछ बंदिशें रहीं क्योंकि मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को नमाज जुमा का खुतबा जामा मस्जिद श्रीनगर में देने की इजाज़त नहीं दी गई और हुकाम की जानिब से उन्हें एक बार फिर घर में नजरबंद रखा गया। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर के बयान के मुताबिक मीरवाइज उमर फारूक को मुतलका हुकाम की जानिब से मुतला किया गया कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया और उन्हें आज जुमे का खुतबा देने और नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और ऐसे में अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने
औकाफ के सरबराह और मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को एक बार फिर उनकी रिहाइशगाह पर नजरबंद करने पर एक बार फिर से मजहबी फराइज की अदायगी पर कदगन लगाने का इल्जाम आयद करते हुए शदीद अफसोस का इजहार किया और कहा कि इंतजामिया की जानिब से ये मजाक किया जा रहा और मायूस कुन इकदाम हैं। एक बार उन्हें छोड़ा जाता है, दूसरी बार फिर इजाजत दे दी जाती है और उसके बाद अचानक से फिर इसी तरीके से सिलसिला होता है जहां पर उन्हें मजहबी फराइज अंजाम देने से रोका जा रहा है, जो कि अफसोसनाक या नाराजगी का बाइस बन रहा है। पांचवी खबर आपके सामने, जिस पर आगे चलकर भी गुफ्तगू करेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के तहत ओवरलोडिंग और दीगर खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एनफोर्समेंट की जानिब से मुहिम चलाई गई। उधमपुर के अंदर, जम्मू के साथ साथ और इन दोनों अजला के अंदर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की एक टीम ने, जहां पर ARTO जुगल किशोर शर्मा उधमपुर में उनकी रहनुमाई में खुसूसी एनफोर्समेंट मुहिम शुरू की गई और रूट परमिट की खिलाफ वर्जियों के लिए कई बसों को या जो डंपर्स थे उनको जब्त कर लिया गया और 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी बसों की जो मुसाफिर बसें थी, लोगों की जान भी खतरे में डाली थी और कानून की पासदारी न करके भी ये सरकारी अहकामात या जो अदालती अहकामात हैं उन पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाने में नाकाम साबित हुए। ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग, दीगर जराइम मुलव्विस तमाम अफराद कानून के दायरे में लिया गया। फिलहाल इस कार्रवाई हुई है। मज़ीद थोड़ी देर में आपके सामने डिटेल्स रखेंगे, हमारे साथ किशोर शर्मा भी ज्वाइन करेंगे 5 के आगे चल। लेकिन टॉप 5 के बाद शुरुआत तरीन खबर करते हैं और कश्मीर को एक और बड़ा मौका मिलने वाला है, बड़ा दिन आने वाला है, क्योंकि कश्मीर इस साल के आखिर में अपनी पहली एडवेंचर रेस और अक़वामी मैराथन की मेजबानी करने के लिए तैयारियों में जुट गया है। ये अक़वामी सतह का एक बड़ा इवेंट होगा। यूनियन टेरिटरी को आलमी सतह पर एडवेंचर खेलों के एक अहम काम के तौर पर फरोग दिया जा सके, इसकी कोशिश इस वक्त हो रही है। बिलखुसूस आप देखेंगे इस वक्त यूनियन टेरिटरी के अंदर जब कार रेस जो फॉर्मूला 4 थी ऑलरेडी के अंदर हो चुकी है, इस बार फिर से कोशिशें तेज की गई है कि इसी तर्ज पर एक और बड़ा इवेंट जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। इसमें लद्दाख का भी बड़ा कलीदी रोल होगा। अहम शरकतदार लद्दाख से इस बार अपना कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। फॉर्मूला 4 कार रेस के कामयाब मेजबानी के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पहली जो मैराथन एडवेंचर रेस है इसकी मेजबानी के लिए बरबस्ता है। मरीज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके में चीफ सेक्रेटरी अब्दुल कमार लल्लू ने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी है कि वो बैनुल-अक़वामी मैराथन की मेजबानी के लिए रोड मैप और टाइमलाइन अपनी अहदाफ तैयार करें। लद्दाख मैराथन के जुबा उनकी तरफ से जो एडवेंचर्स के मैदान में वसी महारत रखते हैं, वसी तजर्बा है, मैराथन और एडवेंचर्स रेस का एहतमाम करेंगे। गोबाग ने मैराथन की मेजबानी के लिए किए जाने वाले जो रोड मैप है या जो इकदाम हैं इस सिलसिले में की जाने वाली तैयारियों के बारे में एक तफसीली प्रेजेंटेशन भी पेश कर दी है। उनके मुताबिक कश्मीर मुनासिब मनसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद के साथ एडवेंचर खेलों के लिए एक सरकर्दा आलमी मकाम बनने की सलाहियत रखता है, जैसे फॉर्मूला 4 रेस पहले कराई गई और इसी तर्ज पर वादी कश्मीर के अंदर एक और बड़ा इवेंट होगा और बहुत जल्द इसकी मेजबानी का शर्फ जम्मू कश्मीर को मिलेगा। तो इस तरीके से एक नया मौका होगा जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर इंतजामिया इस तरह के इकदाम करने जा रही है और पहला एडवेंचर खेल होगा। और आपको याद होगा कि श्रीनगर के अंदर जब फॉर्मूला 4 रेस हुई, कार रेस की गई डल के किनारे पर और खूबसूरत मकाम पर जब हुई तो उसके बाद मुतअद्दिद आवाजें उठी जिसमें कहा गया कि पहली बार ही सही लेकिन एडवेंचरस और बैनुल-अक़वामी मैराथन इंटरनेशनल मैराथन की मेजबानी का भी मौका श्रीनगर को मिलना चाहिए। जिस तरीके से उसने चीजें अब तक टैकल की हैं, तो ये पहला ऐसा मौका है जहां यूनियन टेरिटरी के अंदर अफसरान को भी तैयारी में इस वक्त जोड़ दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से सूरत हाल का जायजा लिया गया है। प्रेजेंटेशन के जरिए उनको बताया गया है कि तैयारियां कैसे की जा रही हैं और क्या मुमकिन तौर पर किया जा सकता है, इसके लिए इकदाम हो रहे हैं। बात जब जम्मू कश्मीर की हो रही है तो जम्मू आपको लिए चलते हैं, क्योंकि जम्मू के अंदर जहां पर इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की गई और ये कार्रवाइयां उस वक्त हुई हैं जब कानून की पासदारी कोई ना करे तो उन पर कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होती है। जम्मू में पुलिस और सिविल हुकाम की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है। एक होटल को सर्वे मोहर कर दिया गया है। होटल में तलाशी कार्रवाई आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी और इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। होटल जो डायमंड नाम से जम्मू के अंदर एक तवील मुद्दत से खिदमात यहाँ पर दी जाती रही हैं, काम करता रहा, लेकिन जम्मू के अंदर जब शिकायत सिविल और पुलिस अथॉरिटीज को मिली उसके बाद कार्रवाई अंजाम दी गई और इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर कुछ देर पहले रेड डाली गई। तस्वीरें आपके सामने जहाँ पर डायमंड होटल पर या इसके जो हुकाम हैं उन पर शिकंजा कसा गया है। कंसर्न्ड अथॉरिटीज जो हैं वो
कंसर्न अथॉरिटीज जो हैं वो इस पूरे मामले को देख रही हैं और शायद मजीद चीजें सामने आए और इनिशियल जो डिटेल्स हैं कि शायद कागजात कम पड़ने की वजह से और आप कह सकते हैं कि गैर रजिस्टर कुछ चीजें हैं जहां पर परेशानियां आ रही हैं। अनिल शर्मा के पास चलेंगे, हमारे साथ नुमाइंदे इस वक्त जम्मू से ज्वाइन किए हैं। अनिल, क्या आपके पास और डिटेल्स हैं? खबर है कि सबसे बड़े होटल्स जो इस वक्त जम्मू के अंदर हैं उनके अगेंस्ट एक तरह से ये कैंपेन चली है या इस वक्त ये कार्रवाई शुरू की गई है? और बड़ी बात इस वक्त ये है कि अथॉरिटीज काफी एक्टिव नजर आ रही हैं, जिसका एक नतीजा ये है कि जम्मू के अंदर एक बड़े होटल पर कहा गया कि शिकंजा कसा गया, सील किया गया है। आसिफ, अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है जीएमसी जो है वो एक एक्शन मोड में नजर आ रही है और उसी के चलते आज जम्मू के अगर हम इस इलाके की बात करते हैं, खासकर जीवल चौक की बात करते हैं, तो वहां पर जो है ठीक आप मेरे पीछे जो प्रेमिसेस देख पा रहे होंगे ये डायमंड होटल है और आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये तस्वीरें लगातार एक्सक्लूसिव ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं और मैं ये दिखाऊंगा कि इस प्रेमिसेस को जो है वो जीएमसी द्वारा जो है वो सील किया गया है और ये आप ये देख सकते हैं कि जो नोटिस जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है और ये सील पूरी तरह से आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो मोहर लगाई गई है ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा लगाई गई है और अभी विस्तार पूर्वक जो जानकारी हमारे तक पहुंची है कि यहाँ पर जो ये मामला था ये पहले से ही एक लीगल तरीके के साथ चल रहा था, जिसको लेकर ये भी जानकारी थी, जो इनिशियली जानकारी थी कि एनओसी को लेकर भी कई सारी जो अड़चने यहाँ पर होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं उनको देखने को मिल रही है और उसी को लेकर जहां पर ये एक डायमंड होटल और एक न्यू डायमंड होटल। अच्छा अनिल, कहा जा रहा है कि कुछ और बड़े होटल्स भी हैं जो इंतजामिया के या एडमिनिस्ट्रेशन के रडार पर आ सकते हैं और पिछले दिनों भी यहां पर कुछ इसी तरीके से जो गैर कानूनी कुछ रैकेट्स पकड़े गए। बीच में इसी इलाके से खबर आई कि एक सेक्स रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ। इस तरह के बड़े होटल्स को इस्तेमाल में लाया जा रहा था, अगरचे उस तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं है, मगर क्या जम्मू के इस पर्टिकुलरली जो सबसे बिजी एरियाज में से एक है जहां पर सबसे ज्यादा होटल्स हैं, बड़े होटल्स पर नकेल कसने वाली है, उसकी तरफ भी इंतजामिया आहिस्ता आहिस्ता सही बढ़ रही है? ये एक पहला कदम है और उस पहले कदम को जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो है वो बढ़ाया है और आने वाले की समय की आपने जिस तरह से जिक्र किया है ये वही इलाका है, ये वही इलाके की बात करते हैं जहां पर ज्यादा गहमागहमी रहती है और बस स्टैंड का इलाका भी नजदीक यहीं से पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने सीधे तरीके के साथ बातचीत की है और जिस तरह से आपने बताया है कि यहाँ पर इस तरह के रैकेट्स को भी रूपरेखा में लाया जाता है, जिसको लेकर नोवाबाद पुलिस की जो है वो पूरी तरह से निगरानी है, जम्मू पुलिस की जो है वो पूरी तरह से निगरानी है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ये जो इलाका है काफी भीड़ भरा इलाका रहता है, क्योंकि अगर हम इस इलाके की बात करते हैं यहाँ पर कई सारी घटनाएं पहले भी घटी हैं, जिसको लेकर रैकेट्स की अगर हम बात करते हैं पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों भी जो है वो गिरफ्तार किया है। तो इस प्रीमिसेस की अगर हम बात कर रहे हैं जहां पर दोनों अलग अलग एंगल्स हैं, जहां पर लगातार जिस पर पूरी तरह से चाहे वो पुलिस की हो, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हो या जिला इंतजामिया की हो, पूरी तरह से निगरानी यहां पर रखी हुई है। क्योंकि जब रेड पड़ी है अनिल शर्मा, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ लगा क्या है? डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीजर क्या हुआ है? क्या कार्रवाई के दौरान चीजें पकड़ी गई है? कोई जानकारी इस बारे में? देखिए, डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, जो मैंने शुरुआती तौर पर बताया कि डायमंड और एक न्यू डायमंड होटल है, जहां पर ये दोनों नोटिस जो है वो जब अगर हम बात करते हैं जो नोटिस जाना था वो जो डायमंड है, न्यू डायमंड है, उसे जाता था। मगर इस बीच अगर हम बात करते हैं इस होटल की, जो अभी तक इनिशियली हमारे तक जानकारी पहुंची है कि ये जो प्रीमिसेस सील हुई है, हालांकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ये सील हुई है, हालांकि इस पर जो है अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है। जो इनिशियली सोर्सेज से जानकारी मिली है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते इस प्रीमिसेस को जो है वो सील हुई है। हालांकि इसी के साथ इसी के थोड़ी सी दूरी पर अगर हम जाए तो वहां पर जो है न्यू डायमंड होटल है, जहां पर वो कार्रवाई जो है उस पर होनी थी। कोई बुकिंग्स वगैरह थी उसको लेकर कोई जानकारी? क्योंकि इन दिनों काफी ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, होटल्स मैक्सिमम बुक कश्मीर प्रोविंस के अंदर, यहाँ कोई बुकिंग को लेकर कोई अपडेट था जिस दौरान कार्रवाई होती है? क्योंकि बड़े होटल्स में से एक डायमंड होटल को भी माना या देखा जाता और सब जानते हैं। देखिए, अगर आसिफ अगर हम बात कर रहे हैं तो जिस तरह से पर्यटकों का यहाँ पर लगातार आना जाना है, जमावड़ा लगातार जारी है, क्योंकि होटल्स इस समय पूरी तरह से पैक्ड नजर आ रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अमरनाथ यात्रा भी शुरू होनी है और उससे ठीक पहले
देश विदेश से जो सैलानी हैं वो जम्मू हो या फिर कश्मीर हो, उसकी तरफ वो रुख कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो होटल्स पूरी तरह से जो है वो पैक्ड नजर आ रहे हैं। उसके चलते भी यहाँ पर कुछ देर पहले अगर हम जिक्र करें तो कुछ जो यात्री थे वो यहाँ पर ठहरे थे। हालांकि इस प्रीमिसेस को सील करने के बाद जो है वो यात्री यहाँ पर नहीं है, मगर जो अभी तक इनिशियली जानकारी मिली है, जो सोर्सेज से मिली है कि डॉक्यूमेंट जो है उनको दोबारा से ड्रॉ जो है वो किया जाता है। वो देखे जा रहे हैं। अनिल शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। जम्मू से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे थे। तो एक होटल पर कार्रवाई, लेकिन ये शुरुआत है, मजीद कई रडार पर हैं। आगे बढ़ेंगे और बात जरा आप करते हैं उधमपुर की, जहां पर बस ड्राइवरों पर, चालकों पर, ट्रांसपोर्टर्स पर या उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लापरवाही बरते हैं और ट्रैफिक हुकाम की जानिब से कार्रवाई की गई है। बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में मोटर व्हीकल एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट रूल्स के तहत ये कार्रवाइयां हो रही हैं। और उधमपुर के अंदर आज जो जानकारी मिल रही है हमारे नुमाइंदे के मुताबिक, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो कंसर्न अथॉरिटीज के पास शिकायत थी कि अब धड़ल्ले से भी कई एक इलाकों के अंदर कारोबार करना या चलना शुरू हो चुका है। कई लोग गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं या कानून की पासदारी नहीं करते, जिसके बाद कार्रवाई अमल में लाई गई है। और ये वो बसेज हैं, वो गाड़ियां हैं जो मुख्तलिफ रूट्स पर जा रही थी, लेकिन किसी के कागज कम, कोई गैर जरूरी तौर पर इन मुख्तलिफ रूट्स पर गाड़ियां ये जो ट्रांसपोर्टर्स थे वो लेकर जा रहे थे। फिर कई ऐसे डंपर्स जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए। कहीं अगर कार्रवाई हो रही थी तो कुछ वहां से पकड़े गए, कुछ नेशनल हाईवे के आसपास पकड़े गए। उधमपुर की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हुई, ओवरलोडिंग, इसके अलावा ओवर स्पीडिंग, एनफोर्समेंट विंग की जानिब से कार्रवाई की गई है। सीधा उधमपुर चलते हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, किशोर शर्मा हमें ज्वाइन किए हैं। किशोर शर्मा हमारे साथ हैं। किशोर, क्या मजीद तफसीलात हैं इस कार्रवाई के हवाले से? किशोर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, बताइएगा, ये जो कार्रवाई हुई है क्या मजीद डिटेल्स आपके पास हैं? ये गाड़ियां जो पकड़ी गई हैं अलग अलग रूट्स पर चल रही थी, चिनाब से जम्मू तक, कार्रवाई की क्या जरूरत पड़ी ऐसी एनफोर्समेंट विंग के तहत, या जो कार्रवाइयां आज हुई हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर? बिल्कुल। देखिए आसिफ, पिछले दिनों आपने साफ तौर पर देखा था कि एक हादसा जो था वो चौकी चोर में सामने आया था, लेकिन आज उधमपुर जो एआरटीओ हैं वो कहीं ना कहीं एक्शन में आए हैं। उनकी तरफ से 7 से 8 जो गाड़ियां हैं उनको जो है वो सीज किया गया। जब हमने उनसे बात की तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो ओवरलोडिंग गाड़ियां थी, जिनके परमानेंट जो थे वो लोकल्स रूट में जो गाड़ियां जाती थी वो अंगेस्ट रूट चलते थे, उनपे जो है वो कहीं ना कहीं आज सख्त कार्रवाई की गई है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ ये जो ट्रांसपोर्ट कमीशन की तरफ से ये साफ निर्देश जो है वो एआरटीओ उधमपुर को दिए गए हैं। जितनी भी गाड़ियां जो ओवरलोडिंग दिखती हैं, जहां जो रूट्स में जो गाड़ियां चलती हैं, उन पे जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमने आज साफ तौर पर देखा कि जो पैसेंजर गाड़ियां जो लोकल्स रूट में जाती थी उसमें काफी ओवरलोडिंग जो थी वो देखने को मिलती थी। लेकिन उसी को देखते हुए हमने ये साफ तौर पर देखा था कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, जिनके पास अंगेस्ट रूट जो चालक चलते थे, उन पे आज जो है वो सख्त कार्रवाई की गई है, जिसमें 7 से 8 जो गाड़ियां हैं उनको जो है वो एआरटीओ उधमपुर द्वारा सीज किया गया है। और उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो इस तरह की जो कार्रवाई है, इस तरह की जो मुहिम है, वो आज के दिन नहीं पूरे इस हफ्ते चलाई जाएगी। और यह देखा जा रहा है कि हमने ये भी देखा कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी इस तरह की जो ओवरलोडिंग जो गाड़ियां डंपर जो देखने को मिले, उसमें भी कहीं ना कहीं उनको जो है वो आज सीज किया गया है। ये जो डंपर्स जब्त किए गए हैं वो तो समझ में आता है, अलग अलग जगहों पर इलीगल माइनिंग में भी कई गाड़ियां पाई जाती हैं, कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन ये जो बसें पकड़ी गई हैं, हमारी जानकारी जो है कि अलग अलग रूट्स पर ये चल रही थी और अब तैयारियां हो रही थी कि यात्रा के दौरान भी अपनी बसेस लगाई जाएं या रजिस्टर करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी दौरान ये छापे पड़े हैं, कार्रवाइयां हुई हैं, ये तमाम की तमाम यात्री बसें थी। देखिए आसिफ, 2 चीजें यहां पे देखने को मिली। जब भी हम गांव की तरफ जहां डुड्डू या बसंतगढ़ या जो गोरडी या चनैनी के लिए जो गाड़ियां निकलती हैं वो काफी पुरानी गाड़ियां हैं, लेकिन जब हमने एआरटीओ उधमपुर से बात की तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि लोगों की तरफ से ये भी कई दिन से एहतजाज जताया जा रहा कि जो भी पंचारी रूट की जो गाड़ियां चलती थी उसमें प्रॉपर से डॉक्यूमेंट नहीं थे, और जो चालक थे, जो सह चालक थे, उनकी तरफ से ओवरलोडिंग जो थी वो आए दिन देखने को मिलती थी। लेकिन उसी को देखते जिस तरह से आपने अमरनाथ
यात्रा का भी जिक्र किया, कहीं ना कहीं ये जो वो गाड़ियां हैं जिनके जो प्रॉपर से डॉक्यूमेंट्स इन गाड़ियों के नहीं है, जो 4 से 5 गाड़ियां आज जो एआरटीओ उधमपुर द्वारा सीज की हैं, और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा जो गेस्ट रूट चलती थी, जिनके परमानेंट किसी गोडी ब्लॉक का था, चनैनी ब्लॉक का था, तो गाड़ियां जो थी वो पंचारी के रूट में चल रही थी। उसी को देखते हुए उनकी तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि आज वो चनैनी के लिए निकले हैं, चनैनी में भी इस तरह की जो है वाकये सामने आए हैं, और यह भी बताया उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई ओवरलोडिंग करता है, किसी के प्रॉपर से जो है वो गाड़ियों के डॉक्यूमेंट नहीं है, या किसी प्रकार का कोई जो चालक या सह चालक किसी से ज्यादा किराया लेता है, तो उन तमाम गाड़ियों पर कार्रवाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर, डिटेल्स देने के लिए। उधमपुर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे और ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अभी विंग काम कर रहा है, जो किशोर बता रहे थे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सरगर्म है। आगे बढ़ेंगे, बात जरा उन वोटर्स की भी करेंगे जिन्होंने 5 नुमाइंदे जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से एक चुनकर लाया, लेकिन उन लोगों की बात करना भी बहुत जरूरी जिन्होंने वोट के जरिए जमहूरी निजाम पर यकीन रखा और नाराजगी का भी इजहार किया, लेकिन नोटा किसी को भी वोट देने के वो हक में नहीं थे। उन लोगों की तरफ से भी इस बार इस्तेमाल किया गया। नोटा पर जिन लोगों ने बटन दबाया या जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्होंने इस बार वोटिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जहां पर नोटा पर बटन दबाने वालों की अच्छी खासी तादाद इस बार चुनाव में नजर आई। वोटिंग परसेंटेज बढ़ी, लोकसभा इंतखाबात का इनेकाद हुआ, लेकिन 68% उम्मीदवारों ने नोटा से कम वोट हासिल किया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नाराजगी किस कदर जो है वो जाहिर की गई। 5 सीटों पर आप देखेंगे तो 34,788 वोटरों ने नोटा पर बटन दबाया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ अजला के अंदर, मुख्तलिफ हलकों के अंदर जम्मू कश्मीर के तमाम एरियाज में वोट डाले, लेकिन जिनको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं था या फिर किसी और मामले को लेकर नाराज थे, तो नोटा का बटन दबाकर चले गए। 5 लोकसभा सीटों पर मुकाबला करने वाले कुल 100 उम्मीदवारों में से 68% ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने नोटा यानी इनमें से कोई भी नहीं, इससे कम वोट हासिल किए। और यह बात इलेक्शन कमीशन की तरफ से आदादोशुमार के जरिए सामने आई। रियासत के या यूनियन टेरिटरी की जो 5 सीटें हैं, 34,788 वोटरों ने नोटा का बटन दबाया। जम्मू खिते में जहां पर उधमपुर हलके में सबसे ज्यादा वोट नोटा को पड़े, 12,938 लोगों ने नोटा पर बटन दबाया। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जीत हासिल की और हैट्रिक की। कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह दूसरे नंबर पर रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहां से 5,71,076 वोट लिए और 1,24,373 वोटों से कामयाबी हासिल की, क्योंकि 4,46,703 पर ही चौधरी लाल सिंह अटक गए थे। कुल 12 उम्मीदवार मैदान में थे और नोटा को यहां 9 उम्मीदवारों से ज्यादा वोट मिले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नाराजगी किस तरीके से थी। इस तरीके से जम्मू लोकसभा सीट पर 4,645 वोटरों ने नोटा का बटन दबाया और यह तादाद इस निशिस्त पर मुकाबला करने वाले 18 उम्मीदवारों की इनफरादी तौर पर हासिल की गई वोटों की तादाद से ज्यादा है। बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा तीसरी बार जीत गए। हैट्रिक की 1,35,498 वोट उन्होंने जो लीड ली, बर्तरी हासिल की, यहां से वो कामयाब हुए। कांग्रेस उम्मीदवार अमन भल्ला 5,52,090 और खुद जुगल किशोर शर्मा 6,87,588 वोट हासिल किए और यहां पर 4,000 से ज्यादा वोट नोटा को पड़े। वादी कश्मीर के अंदर श्रीनगर पार्लिमानी निशिस्त पर नोटा के वोटों की गिनती हुई तो तादाद 5,998 यानी करीब 6,000 लोगों ने नोटा पर बटन दबाया। 24 उम्मीदवार मैदान में थी, इनमें से 18 उम्मीदवारों को नोटा से कम वोट मिले। अनंतनाग राजौरी हलके में 6,223 वोटरों ने नोटा का बटन दबाया, इसमें से नोटा को यहां पर कम वोट पड़े और बारामूला सीट से 4,984 वोटरों ने नोटा का बटन दबाया। इस बार आप देखेंगे 20 उम्मीदवार जो साउथ कश्मीर से मैदान में थे, 9 उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले और बारामूला सीट से 4,984 वोटरों ने नोटा का इंतखाब किया। 22 उम्मीदवार मैदान में थे, 14 को कम वोट मिले। इस तरीके से कुल 100 उम्मीदवारों में से 68 उम्मीदवारों ने नोटा से कम वोट जो है वो हासिल किए। इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया गया है, उससे ये बात सामने आई है। मजीद वहां पर आप पढ़ सकते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डिटेल्स हैं। इस वक्त लद्दाख की लोकसभा सीट में जहां पर 64,000 से ज्यादा वोट हासिल किए, हाजी हनीफा जान ने जीत के साथ वो इस बार रुकन पार्लियामेंट बन गए, लेकिन 912 वोटर ऐसे थे जिन्होंने नोटा की हिमायत की। ये लद्दाख का वाहिद पार्लिमानी हलका है, मैदान में सिर्फ 3 उम्मीदवार थे और इन सबको नोटा से ज्यादा वोट मिले। आप कह सकते हैं कि तीनों उम्मीदवार, नाराजगी तो नहीं थी, टफ मुकाबला जरूर था। कुछ चीजें रही जिन मामलों पर ज्यादा डिस्कस किया जाता रहा, लेकिन जिन उम्मीदवारों ने किसी उम्मीदवार को पसंद नहीं किया उनमें से एक थे जिन्होंने नोटा को इस बार वोट दिया। ये तमाम वो बातें हैं जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी था।
अब आगे बढ़ेंगे, बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की भी आपको बताते हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर। अब वो पार्लियामेंट में आपको तो नजर नहीं आएंगे, अगरुल्लाह मेहदी, जो इस बार श्रीनगर से जा रहे हैं। लेकिन हालिया लोकसभा इंतखाबी नताइज पर आज उन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया और कहा कि अवाम ने फैसला सुना दिया, मुल्क के आइन को बचा लिया गया और यह बात साबित हो गई कि असली ताकत लोग ही हैं, अवाम है। उनके मुताबिक इस बार अपोजिशन पहले के मुकाबले बहुत मजबूत नजर आ रही है, डटकर मुकाबला किया जाएगा, यकतरफा फैसले नहीं होंगे। सवालों का जवाब श्रीनगर के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दे रहे थे। तो नारा था वो फेल हो गया बीजेपी का, तो सर क्या कहना चाहेंगे? मैं देखूं कि लोगों ने फैसला सुना दिया और हिंदुस्तान की जो आइन है वो बच गया और उन्होंने ये दिखा दिया कि ताकत लोगों की है, लोग ही ताकत रखते हैं और ये साबित हो गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि लोगों के पास और कुछ नहीं है, ये वोट है जिससे वो लोगों को उठाते हैं, जिससे लोगों को गिराते हैं और इसने साबित कर दिया। वो जो चिल्लाते थे 370 400 पार, मैं समझता हूँ ये जो एग्जिट पोल वगैरह है इसको बंद कर देना चाहिए, उनको अपने ठेके बंद कर देने चाहिए और लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्हें गलत फहमियाँ लोगों में पैदा की। शुक्रिया। सर एनडीए गवर्नमेंट बन रही है, इसके बारे में आप? मैं कुछ नहीं कहूँगा, बनने दीजिए, जब बन जाएगी आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। आपको तो लग रहा है कामयाब होगी ये जो एनडीए सरकार बनने जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार आप मीडिया में हैं, आप खुद देखेंगे और मैं भी देखूंगा, इंतजार कीजिए। थोड़ा सा जल्दी क्यों कर रहे हैं? मजबूत अपोजिशन आपको लगता है कि इस दफा बहुत मजबूत होगी। मैं जिस पार्लियामेंट में था उसमें हम कमज़ोर थे, हमारी बात सुनाई नहीं देती थी, हमारा सुनते नहीं थे और तानाशाही थी, वो डिक्टेटरशिप खत्म हो गई। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का है, 5:30 बज चुके हैं। 5 के पंच में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार ग्राउंड रिपोर्ट।